22 नवंबर 2025 की शाम ठीक 4 बजे पंजाब के जलंधर के एक शांत सोसाइटी पारस स्टेट की ये सीसीटीवी फुटेज उस दिन की सबसे बड़ी गुत्थी बन गई। फुटेज में काले कपड़ों में 13 साल की मासूम बच्ची दिखाई देती है। अपने घर से निकलकर मोहल्ले में ही अपनी दोस्त सहज के घर की तरफ जाती हुई। रास्ते में वो एक कार के पास रुककर अपने जूते ठीक करती है और फिर तेजी से आगे बढ़ जाती है। उसने अपनी माँ को बताया था कि वो सहज को खेलने के लिए साथ लेकर आएगी, लेकिन लगभग आधे घंटे बाद जब उसकी माँ और भाई घर लौटे, मेन डोर खुला था, लाइट्स ऑन थी, मगर बच्ची कहीं नहीं थी। जब उसका भाई सहज के घर गया तो सहज के पिता हरमिंदर उर्फ हैप्पी ने 2 टूक कह दिया, वो तो यहाँ आई ही नहीं, सहज तो अपनी माँ के साथ लुधियाना गई है। यहीं से कहानी में एक अनजाना डर खुलने लगा। मोहल्ले वाले इकट्ठा हुए और हर घर की सीसीटीवी फुटेज चेक की गई और तभी 4:03 की फुटेज दिखाई दी। बच्ची गली में दौड़ते हुए जाती है। 4:04 पर वो सहज के घर के बाहर खड़ी दिखाई देती है, बेल बजाती हुई, लेकिन उस घर से बाहर निकलते कभी नहीं दिखी। अब बात बेहद संदिग्ध हो चुकी थी। परिवार ने तुरंत पुलिस को बुलाया। शाम 6 बजे पुलिस पहुंची, लेकिन जांच का हाल सुनकर किसी का भी भरोसा हिल जाए। परिवार ने बताया कि पुलिसकर्मी कमरे खिड़कियों की औपचारिक जांच करके वापस जाने लगे। यहां तक कि उन्होंने अलमारी तक खोलकर देख ली, पर वो जगह देखने की कोशिश ही नहीं की जहां शक होना चाहिए था। के घर में प्रवेश किया। कमरे छोटे थे, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिली। सारा ध्यान उस बाथरूम पर गया जिस पर ताला लगा था। जैसे ही लॉक तोड़ा गया, अंदर का दृश्य सबको भीतर तक हिला गया। बच्ची बेसुध हालत में बाथरूम में पड़ी थी। यह दृश्य किसी भी इंसान को झकझोर दे। भीड़ का गुस्सा फट पड़ा। हरमिंदर को बाहर घसीटा गया और लोगों ने उसे काबू में करने की कोशिश की। पुलिस ने पहुंचकर उसे भीड़ से बचाया और अस्पताल में भर्ती कराया। 24 नवंबर को इलाज के बाद हरमिंदर ने पुलिस को जो स्वीकार किया, उसने पूरे शहर को हिला दिया। उसने माना कि बच्ची सहज को खोजने आई थी और वो घर में अकेला था। उसके इरादों ने उसे दरिंदगी की तरफ धकेल दिया और उसने बच्ची को बाहर न जाने देने के लिए हिंसा की, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसने बॉडी को बाथरूम में छिपा दिया और रात में ठिकाने लगाने की योजना बनाई। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक साधारण सा पड़ोसी डॉक्टर जेकल और मिस्टर हाइड की तरह 2 अलग चेहरे रख सकता है। एक तरफ सामान्य सम्मानित इंसान, दूसरी तरफ भीतर छिपा हुआ शिकारी। इस केस ने पुलिस नेग्लिजेंस के कई सवाल खड़े कर दिए। एक सिंगल स्टोरी घर में सही जांच न होना, औरत पुलिस की अनुपस्थिति, गलत जगहों पर तलाश। परिवार का कहना है कि समय रहते सही चेकिंग हो जाती तो शायद उम्मीद की एक किरण बच सकती थी। 25 नवंबर, हरमिंदर को कोर्ट ने 9 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बच्ची को न्याय मिल पाएगा, या ये भी देश में हो रहे अनगिनत केसों की लंबी फाइलों में कहीं गुम हो जाएगा? हमारी व्यवस्था तब तक सुरक्षित नहीं हो सकती जब तक अपराधियों के मन में कानून का वास्तविक डर पैदा न हो।